गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के देखिए 7 बजने वाले हैं और उठ गए हम, क्योंकि भाभी नहीं है यहाँ पे मुझे लाना दूध निकाल के। छोट भाभी भी उठ गई हैं, वे भी अपना तैयारी कर रहे हैं नहाने नूने की। पानी लगा दिया उन्होंने और मैं जाऊँगी अब दूध निकालने। और आँख तो आज मेरी पहले खुल गई थी, क्योंकि जब पता हो ना कि हमें काम करना तो फिर वो जल्दी आँख खुल जाती है। अभी अंधेरा सा ही हो रहा था तो वो कहा चल अब चलूँगी। अभी मैं पानी चला गई तो अंधेरा ही होगा, नीचे लाइट जलाऊँगी और दूध निकाल लूँगी। बाबा ने घास घेर दिया गाय को, देख आई मैं गाय घास खाने लग रही। तो अभी चलती हूँ बाल्टी लेकर। भर गया क्या? लाओ मैं रख दी, रुक जाओ। अभी बस मैं चलती हूँ नीचे, ले ली मैंने अपनी बाल्टी और दूध निकाल लूँगी। देखूँगी पापा उठा नहीं, उठ के वो घास घेर कर लेट जाता है फिर से। तो चलो जी चलते हैं, निकाल के लाएंगे, फिर चाय बनेगी। उसके बाद चाय पापा को देनी होती है ना, इसलिए। और यहाँ पे बस कैमरा की लाइट जल रही है, ऐसी नहीं जल रही। देखो बार फिर अपना कुंडा देकर फिर पड़ गया। और इधर गाय देखो घास खा रही, क्या अंदर ही रखते हैं ना हम को, क्योंकि ठंड हो रही ना, इस वजह से अंदर ही दूध निकाल लूँगी। बाहर नहीं निकालती, अंदर ठंड हो रही। उठे होंगे हाँ, तो घास घूस तो घेर दिया ने, छिलके घेर दिए होंगे। क्या बात, दूध निकाल लूँ? निकाल रही। जब मैं पानी ले आऊँ ताज़ा, मोटर चल रही है। ठीक है जी, चलो निकाल लेती हूँ मैं दूध। देखिए मैंने दूध निकाल दिया और अब चलती हूँ लेके। देती तो थोड़ा सा ही है, बस यह चाय पानी का काम चल जाता है। चलती हूँ ऊपर, बाबा को चाय दूँगी ला के, भाभी ने बना दी होगी। और वो उठेगा जब चाय पिएगा, उससे पहले नहीं उठने का। क्योंकि असल में घास घूस घेर के बैठ गया होगा बेचारा, बड़ा आदमी रजन में बैठ जाए फिर हटनी। तो मैं उसके लिए चाय लेके आती हूँ। चाय बन गई है, इसमें से थोड़ी सी हाँ इसमें दे दूँ, थोड़ी सी पका सी दो। तो यहाँ पापी ने बना दी इतना चाय और बस मैं दे सकती हूँ। फ्रेंड्स देखिए बस हम लग गए अपने काम पे। मैंने इधर लगा दिया मशीन सबसे पहले, और कपड़े धुल जाएंगे। लाइट आई रही है, जब तक लाइट आएगी मैं कहा चल धुल जाएंगे। और फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू पोछा। उधर पूजा वाले उसमें भाभी ने लगा लिया, मैं पूजा करेंगी अब। और बस इधर का रह गया साफ़ सफाई करके। बच्चे सो रहे, भाई भी सो रहा, बस उनका कमरा छोड़ के बाकी जहाँ खाली वहाँ से इधर वाला खाली है ये। इनमें मैं साफ़ सफाई करके पोछा लगा दूँगी, अभी झाड़ू पोछा। और भाभी बस अपना पूजा करके किचन का कर लेगी काम। और यहाँ मेरी चाय बन गई है, चाय पी लेती हूँ मैं पहले, फिर चलूँगी। क्योंकि चाय पी के थोड़ा सा करंट सा आ जाएगा। भाभी चाय नहीं पीती, ये छोटे वाली भाभी मेरी बिल्कुल भी चाय नहीं पीती। बड़े वाली तो पी लेती है, वो तो हमारी तरह ही पीती है जैसे मैं पीती हूँ, लेकिन ये नहीं पीती। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ सफाई करने में। तो भाभी अपना किचन का कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं अब झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ। क्योंकि जब तक दोनों भाभी रही तो जब तक तो मैं अपने आप कर रही थी, लेकिन अभी बड़े वाली अपने घर गई तो जब तक मुझे छोटे वाली भाभी के साथ हेल्प करानी है। और वैसे तो मैं भी कह रही थी कि मैं कर लूँगी, लेकिन फिर मैं ही क्या करती अकेले, उनका चलो हो जाएगा। और ठंड तो खैर हो ही रही थी बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ और भाभी अपना किचन का कर लेगी। तो वो अपना खाना वगैरह बनाने लगी थी। और यहाँ पे फिर मैंने बिस्तरे वगैरह उठाए। बिस्तरे क्या, कल जैसा गए थे एक दिन पहले भाभी गई थी तो उनके कपड़े वगैरह ही पड़े थे, कुछ मैले थे कुछ धुले हुए, तो वो मैंने सारे अलमीरा में उठा कर रख दिए। और ये तो रूम खाली ही था वैसे तो। फिर मैंने बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ के लगा दी। अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपनी मम्मी वाले रूम में। यहाँ पे मेरे बैग वगैरह रखे हैं। ये मेरी मम्मी का कमरा आपने देखा ही होगा, आपको पता ही होगा।
तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी थोड़े से बिखरे हुए पड़े थे, जैसा कलम वहाँ गए थे इस वजह से। और तो यहाँ पे मैं भी लगा कर रख रही हूँ। मैं कला अच्छे से सेट करके रख दूँ, क्योंकि शाम के टाइम तो ज़्यादातर ये होता है, ऐसे ही हो जाता है काम। और सुबह जब हम झाड़ू लगाते हैं, जब भी साफ़ सफाई अच्छी तरीके से हो पाती है सेटिंग से, तो मैंने ये लगा दिए। और यहाँ पे कोई लेटता भी नहीं है, तो बैग वगैरह मेरे यहीं पे ही रखे थे। वैसे तो मैं अलमीरा में भी रख दूँ, लेकिन अभी इस रूम में ज़्यादा कोई लेटता ही नहीं है, बस ये बेड पड़ा, तो इस वजह से मैंने इस पर ही रख दिए थे। तो इधर मैंने मशीन भी लगाई हुई, और यहाँ पे मैं बस बीच बीच में अपना कपड़े भी निकालती रहूँगी। और कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे थे, यूँ नहीं थे थोड़े, क्योंकि दो दिन के हो गए थे और सबके ही थे, कल के सबके थे, वे भी निकाल के गए थे और आज के भी हो गए, तो काफ़ी सारे थे। तो फिर मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी, और बल्कि लाइट बीच में ही चली गई थी, बीच में ही रह गए थे कपड़े। और बस 2-3 बार के धुले थे। फिर 2-3 बार के बाद में 8 बजे के करीब लाइट चली जाती है, तो जब तक मैं कहा चलो जो धुलेंगे वो धुल जाएंगे। उधर भाभी ने पूजा वगैरह कर ली है, तो मैं पूछ रही थी कि खाने में क्या बनेगा। मैं कहा अभी तो वैसे ही रोटी खा लेंगे, और बाद में मतलब सब्ज़ी वगैरह बाद में बना लेंगे। और जो बाबा है वो खेत में जाते हैं ना, जो नीचे लगे हुए बाबा, तो वे खाना लेके जाते हैं। तो मैं कहा अभी उनकी बना दो, और अभी सब्ज़ी हम बाद में बना लेंगे, रोटी बना दो, वे खा कर चले जाएंगे। अगर खेत में ले जाएंगे तो साथ साथ फिर सब्ज़ी भी बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना किचन में ही लग रही हैं। और इधर मैंने मशीन में थोड़ा सा डाल दिया गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी में कपड़े अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। और गर्म आजकल ये मतलब ऊनी कपड़े ही हैं, तो इस वजह से वो जल्दी साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने डाल दिया, और ऊपर के पानी थोड़ा ठंडा ही हो रहा था। तो खैर जी, मेरे काम सारे चल ही रहे, साफ़ सफाई पूरे घर की मैंने कर दी है। और अभी बस बच्चों वाला रूम रह गया, वे सो रहे दोनों, और भाई भी शायद अभी लेटा ही हुआ। तो फिर मैंने सोचा जो है रूम खाली वहाँ पे ही झाड़ू लगा देती हूँ, और वहीं पे ही पोछा लगा दूँगी। बाद में जो फ्री होंगे तब मतलब ये उठ जाएंगे, तब मैं आराम से झाड़ू पोछा वहाँ पे लगा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी लगी हुई हूँ। और चाहे मैं यहाँ रहूँ कहीं रहूँ, मेरा जो रूटीन है ज़्यादातर एक जैसा सा ही रहता है। आपने देखा भी होगा, मतलब जैसे मैं मशीन लगा के ही झाड़ू पोछा वगैरह ज़्यादा करती हूँ, इसी तरीके से रहता है। बस अपने घर आके थोड़ा सा ये है कि टेंशन फ्री होकर काम किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे तो जैसा सुबह नहाओ पूजा करो ये है, लेकिन घर आके इतना वो नहीं होता। थोड़ा रूटीन ये हो जाए कि चलो आराम से उठ जाएंगे, आराम से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सुबह ही सारा जो पूजा पाठ का काम भाभी कर लेती हैं, तो इस वजह से पहले मम्मी करती थी। और मम्मी हमेशा सुबह ही उठ के पूजा करती थी, मतलब दूध वगैरह निकाल के। अब जो भाभी हैं दोनों, वो भी सेम ऐसा ही करती हैं। बड़े वाली भाभी दूध वगैरह निकाल लेती है, और छोटे वाली अपना नहा धो के पूजा कर लेती है। तो दोनों ऐसे मिल के कर लेते हैं सारा काम। तो वो ये ससुराल में थोड़ी सी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, मायके में आके थोड़ा सा माइंड फ्री हो जाता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में उठ जाएंगे। आज तो मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ा, वरना उस दिन से मारी आराम से उठ रही थी। आज इसलिए उठना पड़ा क्योंकि बड़े वाली भाभी नहीं है, और फिर दूध निकालना था सुबह ही, इसलिए। तो जब तक बड़े वाली भाभी आएगी उसकी जिम्मेदारी मुझे ही लेनी पूरी, उसका काम करना। बाकी तो ये भाभी कर लेती है, बस दूध का ही है। और जो बाबा है वो कर लेता है घास फूस का काम, तो सारा बस दूध निकालने का है कि दूध निकालना पड़ता है सुबह और शाम को दोनों टाइम ही। तो इधर देखे झाड़ू लग गई थी, रूम में मैंने सारों में पोछा लगा दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भी पोछा लगा रही हूँ बाहर। और बस बीच में कुछ कपड़े मैंने निकाल भी दिए, पानी में निकाल दिए थे। हाँ, मेरे ड्रायर नहीं हुए थे, लाइट चली गई थी। मैं कहा चलो जब आएगी तभी लगा दूँगी फिर से मशीन। अभी फिर मैं अपना पोछा वगैरह लगा कर नहा लूँगी, तो फिर नाश्ता नुश्ते का काम जो है वो हो जाएगा। तो पूरे घर में मैंने लगा दिया, बल्कि सुबह जो पूजा वाला कमरा उसमें तो भाभी लगा देती है, पूजा करने से पहले लगा लेती है मैं सुबह ही। तो वहाँ तो उधर तो लगा देती है, बस इधर का ही रह जाता है, ये बाद में लगाती हैं। तो अभी मैंने सोचा ला मैं कर लेती हूँ, मैं फिर नहाऊँगी, पहले लगा ही लूँ, पोछा वगैरह सफाई कर लेती हूँ। और भाभी पता नहीं क्या बना रही, मुझे हाँ सब्जी बना रही है। मैं सुबह आलू मटर की सब्जी वो इसलिए बना रही हमारे लिए, तो नाश्ता बनाएंगी, मैं सैंडविच वगैरह बनाएंगी शायद। आलू उन्होंने बॉईल कर लिए थे पहले, और बाबा खेत में जाएगा खाना लेके, जो खेत में जाएंगे उनके लिए बनाएगी अभी खाना। तो वही पूछ रही थी मैं कि क्या क्या कैसा कैसा करूँ, क्योंकि मैं फिर दोबारा जाना पड़ेगा गाँव में। गाँव भी
मतलब दूर पड़ जाता है, फिर भाई बीच में काम भी करता है, फिर खाना देने जाना पड़ता है, डबल डबल चक्कर हो जाता है। तो इस वजह से सोचते हैं कि एक बार में ही सारा काम हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बस मैं अपना भाभी के साथ बात भी कर रही, उनको कुछ मतलब बातें चल रही या फिर नीचे कुछ कह रही हूँ और यहाँ पे काम भी कर रही। तो इधर बस कर लेती हूँ। तो रसोई रह गई है तो मैं कहा रसोई में बाद में लग जाएगा, अभी मैं खाना बना रही थी तो फिर गिल्ला हो के पैर पैर हो जाएंगे, मैं कहा बाद में लग जाएगा। तो यहाँ पे शायद हम कुछ बात कर रहे हैं दोनों ही, मैं भी और भाभी भी। यूँ मेरे आदमी क्या कर रहे थे। तो जिले बच्चे भी उठ गए हैं, भाई भी उठ गया, सब बस अब नहाए धोएंगे। और आज सबसे बड़ी बात है, सुबह ही ना अच्छा मौसम हो गया था, ये नहीं था कि भाई कोहरा था या बादल था, तो थोड़ी धूप सी अच्छी निकल गई थी। तो इस वजह से जब धूप निकल जाती है ना तो काम भी फटाफट से हो जाता है और करने का मन भी करता है, ये नहीं है कि होता नहीं काम। वरना तो सर्दी में ना हाथ नहीं खुलते, ये लगता है कि बैठे रहो थोड़ी देर और बैठे रहो, थोड़ी देर में उठ जाएंगे, ये रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए आज बड़े दिनों बाद सूर्यदेव निकले हैं यहाँ पे। और आज मुझे 5 दिन हो गए आए हुए, 5 तारीख है आज। 1 तारीख को आई थी मैं और 5 तारीख को मतलब आज सूरज निकला और आज बहुत रिलैक्स मिला। और मैंने बाल भी धो लिए, मगर चल सूख जाएंगे, इतनी सर्दी में ना धोने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे लाइट चली गई थी, मशीन लगी हुई है हवाई लाइट, कुछ तो धुल गए थे, ये धुल गए मैं कुर्सी पर रखे ड्रायर कर दिए मैंने, और कुछ धुलने लग रहे कपड़े डाल दिए। अब इधर बच्चे रह रहे दोनों नए भी ना, बच्चों का पानी लगा दिया क्योंकि ये तो अभी उठी थोड़ी देर पहले ही। इसू का तो पूरी मस्ती आ रही है ना इसको सोने में। और आज सुबह ही इसकी मामी जी ने बना दिया सैंडविच आलू की, मैं बनाने लग रही नाश्ते में। वैसा तो सब्जी और रोटी भी बना दी, सब्जी रोटी जो मेरे बाबा खेत में जाते हैं ना तो इसलिए सुबह ही सब्जी और रोटी बना देते हैं, उनको देते हैं खाना, वे खाना लेके जाते हैं, फिर बार बार कौन जाए। तो बना दी, लेकिन नाश्ते के लिए बनाए सैंडविच बनाने लग रही। इसको तो खा रही देखिए, कान्हा जी को भोग लगा दिया, कान्हा जी को भी मैंने धूप में बिठा दिया, आज नहला धुला के भोग लगा दिया उनको भी। और कैसी लगी हो, कैसी लगी सैंडविच, कैसी लगी? बहुत ज्यादा अच्छी। पूरा मजा आ रहा है इसका, इसकी मम्मी जाली है, कोई पीटने धमकाने वाला नहीं है ऐसा है। ओम जालिया करने वाला नहीं है। अच्छा हाँ सही बात है। हाँ मैंने नहीं, मम्मी भी इसकी क्लास लियो जाना इसकी थोड़ी थोड़ी देर में, वो अभी तो नहीं है कोई क्लास लेने वाला। चलो जी इनकी और नाश्ता चल रहा, मैं भी कर लेती हूँ। इधर ड्रायर हो चुके हैं कपड़े। लाइट चली गई क्या? ओहो तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल के, पानी ज़्यादा कर गया इसमें, चलो कोई नहीं निकल जाएगा जितना एक्स्ट्रा होगा। और ड्रायर के लिए भी डाल रखे और धोए गए पैसे तो बस कर धोए जाओ मेरे पे, जिस दिन मैं कपड़े धोऊँ। ये रे सिवाय के 100 रुपये निकल गए मशीन में, तो जेब में तो निकले नहीं थे इसके। तेरे मैंने उसमें रख दिए, तेरे तो निकल गए थे जेब में, तो मैंने देख लिए थे। यहाँ रख दूँ सूख जाए, रखे होंगे बेटा देख लियो। तो भाभी ने मेरे लिए भी बना दिया क्या नाश्ता? ब्रेड बताओ मुझे, सेकने क्या करने? दे दो मुझे भी बना के, कुछ भी दे दो। अच्छा तो वैसे ही दे दो मुझे, तो सेक के ब्रेड दे दो, इस पर नमक लगा के सेक के दे दो तवे पे। और सुबह तो चाय का भिगोना भी जला दिया, चाय बना के तो दूसरे में बना लेते यार का, तो दूसरा अच्छा। चलो जी, और सब्जी क्या बनाई? आलू मटर की सब्जी। चलो बस अभी रोटी बस उनके लिए ही बनाई थी, जब पापा खेत में गए अपने आप जब खाएंगे जब ही सेक लेंगे, सब्जी बनी गई। और अभी मुझे दूध रखना आ रही, मैं पहले मैं नाश्ता कर लूँ, भूख लग गई।
तो यहाँ पे देखिए जी कपड़े सारे धुल चुके हैं। मैं आ गई थी ऊपर फैलाने के लिए और धूप बहुत अच्छी हो रही, मौसम अच्छा हो रहा, हवा भी चल रही, धूप भी निकल रही। और यहाँ पे बस मैं अब सारे फैला दूँगी। ईशु के साथ आई थी मैं ऊपर कपड़े फैलाने के लिए। तो कपड़े फैलाने के बाद फिर मैंने गुस्से फोड़ लिए थे क्योंकि दूध रखना था मुझे हारे में, और गुस्से ऊपर से ही लेकर आई, ऊपर ही रखे थे तो मैं वहीं फोड़ कर ले आई। मैं कहा यहाँ पे सारे को बिखरेंगे, और यहाँ पे आके लगा दिए मैंने, देखिए हारे में। इधर भाई मुँह धोरा वो जाएगा गाँव में, तो इधर मैं बस वो आग सिलकाने की कोशिश कर रही है। आग ना बहुत देर में सिलकी। अभी ये गुस्से हैं ना जो थोड़े गिल्ले से हैं, मतलब इतने ज़्यादा सूखे नहीं हैं, तो बहुत देर लगी इसमें, लेकिन फिर भी है। और कुछ बात ये हो जाना, काफ़ी दिन में कुछ काम करो तो फिर आदत सी नहीं रहती करने की, ये भी होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से अपना आग सिलका दूँगी। इसमें मैंने गत्ते वत्ते से रख दिया, आग सिलक जाएगी। तब तक भाभी ने दूध कर दिया था पतीले में, जो भी रखना था फिर मैंने सारा रख दिया, और वो कट जाएगा। कल उसकी बनाऊँगी फिर लस्सी। और उस दिन से आए हम लस्सी नहीं मिली हमें, मतलब पहली थी मेरे सामने नहीं बनी क्योंकि दूध कम ही हो रहा, गाय थोड़ा ही दूध देती है। आज 4-5 दिन बाद आज रख रहे हो, तो फिर मैं कहा चलो लस्सी भी हो जाएगी, पी लेंगे, तो अच्छी लगती है घर की, इसलिए। तो बस जी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।